रूहानी रेस, कौन जीतेंगे? समय समाप्त होने वाला है। अभी ये विजय माला बन रही है ना, बुद्धि में है ना कि हम शिव बाबा को याद करके फिर विजय माला में आवेंगे। तो काम दौड़ी है, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, एक किला ठोक दिया, जो स्तंभले पर पहले आएंगे और यहाँ जा करके पहले पहुंचेंगे। ऐसे नहीं थंगबले पर कोई पहले पहुंचेंगे और यहाँ नहीं आएंगे। थंबले को पहुंच करके फिर वापस आ जाएंगे। अब जो पहले आवे, तो ये भी ऐसे ही है। पहले हम दौड़ी पहनते हैं, रुद्र बाबा को हाथ लगा करके फिर पहले आ करके गद्दी पर बैठ जाएंगे। दिन तभी हो जाएगी, दिन हो जाएगा। समझते हो ना? बरोबर ये स्कूल भी तो है ना, पाठशाला भी तो है ना, परंतु इसमें ये गुह्य बातें। अच्छा, अभी टाइम पूरा हो गया। बाबा इतना ही टाइम देते हैं। तुम्हारी भी तो रेस है, एक प्रकार की रेस है तुम्हारी, और इसमें लॉटरी भी मिलती है। बस करना क्या है, जो जितना जास्ती योग, जास्ती याद की यात्रा करते हैं, उनको इतना भारी इनाम मिलता है। अरे कितना इनाम मिलता है, तुम ख्याल तो करो। याद करो विश्व की बादशाही, उस बादशाही में जल्दी जल्दी पहुंचना है, बहुत जल्दी जल्दी। और वो तो हुई पेरिस से सिडनी की रेस। वो तो बहुत छोटी रेस है तुम्हारी रेस के मुकाबले। मना तुम्हारी तो यहाँ है नरक से स्वर्ग की रेस। पुरानी कलयुगी दुनिया से नई दुनिया सतयुग की रेस। तो ये रेस याद की यात्रा की है ना, इसको कहा ही जाता है गॉड फादरली ईश्वरीय रेस। अब ये बातें तो बुद्धि में समझते हो ना, ये याद की मोटर है। इनको रेस के लिए मोटर दिया था ना, हाँ बनाई ही थी ना। गवर्नर को दिया कि किसको दिया था मोटर? अरे ये देखो, यात्रा करते हैं आत्माओं की यहाँ तो, और यहाँ से है परम धाम की यात्रा। अरे वो घर है हमारा, घर जाते हैं तो खुशी से जाना होता है ना घर में। अरे 5000 वर्ष के बाद अभी हम घर जाते हैं तो कितनी खुशी से जाना चाहिए। वो हमारा स्वीट होम है
और इस पुरानी दुनिया में, कलयुगी दुनिया में तो हमने धक्का तो बहुत खाया है। और बेहद का बाप तो कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। जैसे कि हूबहू ऐसी यात्रा, जैसी पेरिस से ऑस्ट्रेलिया सिडनी की तरफ हुई थी। और ये तो है तुम्हारी नरक से स्वर्ग की यात्रा। कहेंगे कि अशांति धाम से शांति धाम की यात्रा। तो बस इस बेहद की यात्रा में ही लगा रहना चाहिए। तुम देखो, अच्छी तरह से देखो कि जो दौड़ में तीखे होते हैं उनकी कितनी आय जान होती है, मालूम है तुमको? उनके ऊपर खुशी के फूल चढ़ाते हैं कि वो खुद ही फूल बन जाते हैं ना। वो फूल फिर बहुत शोभते हैं। जो याद की यात्रा में तीखे जाते हैं, तब ही बाप आकर कहते हैं बच्चों को, लकी सितारो देखो ये भी बच्चा है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम लकी हो ना। और जो जो भी दौड़ी पहनते हैं इस रेस की, हिम्मते बच्चे, मददे बाप, तो लकी सितारे तो है ही। और हाँ, है भी वो शिव बाबा का। और वो ऐसे शिव बाबा का बच्चा है जैसे थंबला लगाते हैं ना रेस में। उस थंबले को हाथ लगा के फिर लौट करके आ जाओ। तो ये शिव बाबा है भी जैसे थंबला। पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट हो जाओ, और फास्ट सो फर्स्ट नंबर में आ जाओ। क्योंकि अभी चेस का गेम चल रहा है, कुर्सी दौड़ होती है ना, है? तो ये पहले पहले 8 कुर्सियां खाली है। 8 कुर्सियों की बड़ी भारी दौड़ हो रही है। इस कुर्सी दौड़ में पहले पहले नंबर में आ जाओ। अभी किसकी जीत है? अभी भी वो आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो, लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। कब पहुंच जाएंगे? अगर फास्ट चलेंगे तो। सिर्फ अपने आप को अमृत बेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। क्या कहा? पहली बार तो आए हैं, लेकिन क्या पक्का करना है कि छोटे छोटे बच्चों को, कोमल कोमल बच्चों को कहीं माया पंख न मार दे, तो अमर बने रहना। तो बाप कहते हैं ऊंच पद पाने के लिए और पाप भस्म करने के लिए तुम मुझे याद करते रहो। जो आत्मा जितनी जल्दी अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों को भस्म कर लेगी,
उतना ही ऊंची कुर्सी को प्राप्त कर लेगी। जैसे कुर्सी दौड़ होती है, कुर्सियां रखी हुई हैं खाली, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते सीटी बजी और जिसने कुर्सी ले ली तो जैसे उसको पद मिल गया। अब जो बाद में रह गए हो गए। तो ऐसे ही दौड़ने वाले कितने होंगे? कितने हैं दौड़ने वाले? 4.5 लाख प्रैक्टिकल में। और पहली दौड़ होती है तो कुर्सी 1 या 2, और सीटी बजी, कोई तो 2 बैठेंगे, जो बैठ गए सो बैठ गए। फिर दोबारा दौड़ शुरू होती है, कुर्सी रखी गई 3, त्रिमूर्ति है ना। सीटी बजी और जिन्होंने पहले 3 कुर्सियों पर बैठ गए उनकी पौ 12। फिर तीसरी बार दौड़ हुई, सीटी बजी, 8 कुर्सियां रखी हुई है, और जो बैठ गए सो बैठ गए। अव्यक्तवाणी में तो बोल दिया ना कि ऐसे नहीं धोखे में रहना कि 1 कुर्सी की दौड़ हुई थी और 3 कुर्सियों की दौड़ हुई थी तो बहुत लंबा टाइम लग गया था सीटी बजने में। ये 8 कुर्सियों की दौड़ में लंबा टाइम नहीं लगेगा जितना लंबा टाइम पहले लग गया। अभी जल्दी से सीटी बजेगी तो बैठने वाले बैठते हैं, रह जाने वाले रह जाते हैं। 108 की वो भी कुर्सी दौड़ होनी है। जो बैठ गए, करम बंधन खलास कर लिए, याद की यात्रा में तीखी हो गए तो पद पा लिया। हर धर्म में, हर प्रकार की माला में उनकी यादगार चलती रहेगी। लोग उन माला के बणकों को, आत्माओं को सिमरण करते रहेंगे जन्म जन्मांतर। और अभी भी दुनिया की नजरों में बहुत ऊंचे बनने वाले हैं। नाटक होता है, एक्टर्स होते हैं रंगमंच पर, तो कोई गधे का पार्ट बजाता है, कोई हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, लेकिन सबकी नजर किसके ऊपर रहती है? हीरो हीरोइन के ऊपर। तो ऐसे ही ये 9 लाख सितारे हैं। उन 9 लाख सितारों में 4.5 लाख सितारे तो तुम हो जो हीरो पार्टधारी बनते हो, जो संगम युग में अपने अस्तित्व को सूर्य, ज्ञान सूर्य के अस्तित्व में मर्ज कर देते हो। अपने मान मर्तबे की चिंता नहीं करते हो। तो तुम 4.5 लाख सितारों को बाप कितना प्रत्यक्ष करेगा? तुम बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने को गुप्त कर देते हो। बाप फिर क्या करते हैं? बाप खुद गुप्त हो जाते हैं और तुम बच्चों को दुनिया में प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो 4.5 लाख ये ऐसे सितारे हैं जिन सितारों में दुनिया बसी हुई है, और जो दुनिया की आत्माएं उन सितारों में बसी हुई हैं, वो आत्माएं उन सितारों को अपना हीरो मानेंगी। 500 करोड़ की नजर कहाँ लगी हुई होगी? है कोई ऐसा स्थान होगा दुनिया में जहां 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की नजर लगी हुई होगी? वो साकार परम धाम जो बोला, परम धाम को तुम बच्चे सृष्टि पर उतार लेंगे। उस साकार परम धाम में
वो 4.5 लाख सितारे तपस्या में बैठे हुए होंगे और सारी दुनिया कितनी ऊंची नजरों से देखेगी। फाइनल पेपर क्या है? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। जैसे कुर्सी की दौड़ होती है तो पहली बार कुर्सी की दौड़ हुई, पहली बार में जो बैठ गए वो 8 निकले, फिर दूसरी बार दौड़ हुई, ज्यादा कुर्सियां रख दी जाती हैं। तो ऐसे ही ये जो 100 के आत्माएं निकलेंगी उनकी भी क्वालिटी यही होगी, नष्टो मोहा। हमारा मुख्य पुरुषार्थ ही क्या है? काहे से नष्ट मोहा? देह से नष्ट मोहा, देह के संबंधों से नष्ट मोहा, देह के पदार्थों से नष्ट मोहा। हमारे पुरुषार्थ में देह के ये जो पदार्थ हैं ये बिगड़ न बनने पावे, रुकावट न डालने पावे। देह के जो संबंधी हैं वो संबंधी लौकिक दुनिया के भी हो सकते हैं, बेसिक दुनिया के भी हो सकते हैं, और वो क्या इसे एडवांस पार्टी में भी वो देह के संबंधी हो सकते हैं, जिनसे हम देह का संबंध जोड़ लेते हैं। अभी संबंध जोड़ने का टाइम चल रहा है या तोड़ने का टाइम चल रहा है? तोड़ने का टाइम चल रहा है। और तोड़ने के टाइम कोई जोड़ना शुरू कर दे तो ज्यादा पक्का संबंध जुड़ जाएगा या कच्चा रह जाएगा? और ही ज्यादा पक्का जुड़ जाएगा। इसलिए बोला कि लौकिक दुनिया की होती है लोहे की जंजीरें, संबंध, और ब्राह्मणों की दुनिया में सोने की जंजीरें होती हैं। और यहाँ एडवांस में सोने के साथ हीरे भी जुड़े हुए हैं, ये और ज्यादा कास्टली है। हीरा जल्दी टूटता है या सोना जल्दी टूटता है या लोहा ज्यादा जल्दी टूटने वाला और मोल होने वाला होता है? लोहा जो है वो कम कीमत वाला होता है, सोना और जास्ती कीमत वाला होता है, और हीरा तो बहुत बेशकीमती होता है। उससे मोह टूटना तो कोई आसान बात नहीं है। अरे भगवान की छत्र छाया के नीचे रहने वाले नारद ने एक बार संकल्प कर लिया शादी का, तो वो संकल्प उनका पक्का हो गया। पीछा छुड़ाए, पीछा नहीं छूटा। ये है कहाँ की बातें हैं? यहाँ संगम युग की बातें हैं। भगवान की नाक के नीचे रह करके तुम संबंध जोड़ रहे हो तो जल्दी टूटेंगे या ज्यादा तकलीफ से छूटेंगे? टूटेंगे तो, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। रोजमर्रे के जीवन में और जन्मों में इतना दुख नहीं झेलना पड़ता है जितना संगम युग में धर्मराज की सजाओं में दुख झेलना पड़ता है और पद नीचा होता है। कुर्सी की दौड़ देखी? नहीं देखी? हाँ, कुर्सी रखी जाती है गोल 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 और उनके चारों तरफ घूमते हैं और सीटी बजी और कुर्सियों में बैठ गए धड़ाक से। तो कोई रह जाते हैं, कुर्सी कोई मिलती नहीं, सारी कुर्सी भर गई। तो फिर कोई गालियां देने लगे हैं, अरे हमने इतना पुरुषार्थ किया है, इतना भाग दौड़ की और हमें कोई पद नहीं मिला। तो देखो, जो खुद अच्छा ठीक से पुरुषार्थ नहीं करते, जैसा बाप बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो, हैं, तो नहीं चलते हैं, तो फिर क्या होता है? नीचे गिर जाते हैं। जो ठिकाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लिख के भेजा है। दौड़ होती है ना, कुर्सी दौड़,
कुर्सी दौड़ का जिक्र मुरली में किया है। तो प्रश्न है, पहले सीट फिक्स करो, कुर्सियां रखी जाती है ना, फिर दौड़ो। फिर कहा है पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो कुर्सी का पता पड़े। आखिर सही बात क्या है? अरे ये गलत बात है क्या? जब तक कुर्सियां नहीं रखी जाएंगी तो दौड़ शुरू होगी, हैं? अरे पहले पहले 3 कुर्सियां फिक्स हुई तो दौड़ने वाले कितने भी हों, लेकिन कुर्सियां कितनी हैं? 3। तो पहले 3 कुर्सियां रखी गई ना। 3 कुर्सियां प्रत्यक्ष हुई या नहीं हुई? हुई। तो इसमें विरोधाभास कहां है? पहले सीट फिक्स करो, फिर दौड़ो। फिर कहा पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो कुर्सी का पता पड़े। तो पहले 3 की पढ़ाई पूरी होगी, 3 की ही कुर्सी फिक्स होगी, या सबकी औरों की भी कुर्सी फिक्स हो जाएगी? है 3 की कुर्सी फिक्स होती है। क्रॉस क्वेश्चन हो किसी का तो बोले। अरे कोई माता को सिखा के रखा करो पहले से। बाबा ऐसे होगा कि अभी कुर्सी फिक्स तो हुई नहीं, अभी तोड़ने का क्या फायदा अभी से? ऐसे ना हो। अच्छा, अभी से तोड़ लगाने का कुर्सी थक जाए बाद में कुर्सी पर को जल्दी तोड़ के बैठ दे। इन्होंने अभी पढ़ाई एडवांस की पढ़ी नहीं। अरे 98 99 में ही अव्यक्तवाणी में बोल दिया। हाँ, ब्रह्मा कुमारी में बैठे रहते हो क्या? है तो फिर अव्यक्तवाणी में सन 98 99 में ही बोल दिया 3 कुर्सियां फिक्स हुई हैं। क्या नाम भी दे दिया? ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, तीसरा नंबर। आप कह रहे कुर्सियां फिक्स ही नहीं हुई। मेरे से पहले की 99 में गया था बीते में जी। कहते मैं 98 में नहीं गया, मैं तो 99 में। मुझे क्या पता फिक्स हुई कि नहीं? मुझे पता करने की भी दरकार नहीं। खीर पूड़ी खाओ, टनाटन रहो। ये घुड़दौड़ है, आत्मा रूपी अश्व है। सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। तो ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते तो हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जावे, गले का हार बन जावे, तो फिर उनको उतना प्रीति से याद भी करना पड़े ना। कितना प्रीति से? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर दूसरे किसी को गले नहीं लगा सकते। इतनी प्रीति से याद करना पड़े ना। तो सारा मदार प्रीति बुद्धि बनने पर है। माया फिर ऐसा विघन डालती है जो एकदम रेस से बाहर निकाल देती है। तो तुम्हारी भी ह्यूमन रेस है, तुम्हारी मनरूपी घोड़ों की दौड़ है। इसमें तो बेहद की घोड़दौड़ की बात है। हर एक का बुद्धि योग जाता है बाबा के पास। हम बाबा के पास पहले पहुंचे। अरे पहले पहुंचेंगे, हाँ याद करो तो पहले पहुंचेंगे। देखो ये स्टूडेंट्स को ये भी तो डराया जाता है ना कि बरोबर दौड़ी तुम्हारी बुद्धि योग की है, जितना जो कोशिश करेगा वो पहले पहुंचेगा। पहले रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे, फिर पहले विजय माला में जाएंगे। और ये भी अश्वों की रेस है।
मन बुद्धि को ही अश्व कहा जाता है। तो इसमें अगर जो अच्छी तरह से बिन करके दिखाएं तो कौन से वंश के मालिक बन सकते हैं? कुरियां तो ब्राह्मणों की 9 हैं, लेकिन जो अच्छी तरह से रेस करते हैं वो सूर्यवंशी कुरी के मालिक बन जाते हैं। ये रेस कितनी बड़ी है, इसको कहा जाता है अश्वों की रेस। क्योंकि नाम भी है ना, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। स्व का राज्य लेने वाला और मनरूपी घोड़े को हवन करने वाला यज्ञ है। इच्छा मात्रम विद्या होना है। कोई भी संकल्प विकल्प नहीं। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाए और कोई भी संकल्प नहीं, निसंकल्प उसे कहते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। मनुष्यों की रेस चल रही है, जैसे वो घुड़दौड़ होती है, तो ऐसे ही आत्मा रूपी अश्व है, मन बुद्धि रूपी आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल ठहर जाते हैं। ऐसे क्यों होता है कि आज बहुत अच्छी दौड़ दौड़ते हैं पुरुषार्थ में और कल ठहरती कला हो जाती है? इसका जवाब 63 जन्मों में जिसने जैसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो रील यहाँ संगम युग में घूमती है, अच्छे कर्मों का प्रतिफल होता है, पुरुषार्थ अच्छा होता है। और इन 63 जन्मों में, द्वापर कलियुगी जन्मों में अगर दुष्ट कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट ये आता है कि पुरुषार्थ धीमा पड़ जाता है, ठहरती कला हो जाती है। इसलिए बोला बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना है। जैसे वो रेस होती है घोड़ों आदि की, ऐसे ही फिर ये रेस है ह्यूमन अश्वों की। बाप आकर के ये रेस कराते हैं। कब होगी? ये ह्यूमन अश्वों की रेस कब होगी? जब दुनिया में आखिरी विनाश बरपा होगा तो इन ह्यूमन अश्वों की रेस होगी। जो अच्छे से अच्छे मन रूप बुद्धि रूपी घोड़े होंगे वो तेजी से दौड़ेंगे। तो ये आत्माओं की रेस होनी है, जिसके लिए तुम बाप से योग लगाते हो। शिव बाबा के पास भी इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में कोई सूर्यवंशी बनते हैं, कोई चंद्रवंशी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। हर एक के पुरुषार्थ के ऊपर है। जो जितना सर्विस करेगा वो उसी नंबर में जोड़ा जाएगा। महाराजा बने, महारानी बने, राजा बने, रानी बने, प्रिंस बने, प्रिंसेस बने,
दास दासी बने, चंडाल भी बन पड़ते हैं, प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। तो हर एक के पुरुषार्थ के ऊपर है। तो वोट मिलने की बात है, जितने तुम वोट बनावेंगे उतना तुमको अच्छी जगह मिलेगी। तुम बच्चों को जो टिकट चाहे सो ले लो। टिकट तो अनेक प्रकार की है, बच्चे खुद भी जानते हैं हम टिकट के अधिकारी बन रहे हैं या नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए नए मकान में जाने का, पुरुषार्थ ही नहीं बनना है। रेस में पिछाड़ी वाला घोड़ा भी आगे निकल जाता है। तो यहां भी ऐसे हैं, तुम ह्यूमन अश्व हो, पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ते हो ना। पिछाड़ी वाले बहुत तीखे जा रहे हैं। बाप के गले का हार बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा तीखा जानने का करना चाहिए। तुम्हारी दौड़ ही है घर की तरफ। तुम आत्मा रूपी अश्व हो। घर की तरफ दौड़ी में बुद्धि में है कि हम पहले बाप के पास पहुंचे। वहां पुरानी दुनिया में तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती, युद्ध की भी रेस होती है। तो तुम्हारी युद्ध की रेस है, माया पर जीत पाने की युद्ध है। और बाप को याद करने की रेस है। बाप को भूला और लगा माया का गोला। तो जितना हो सके बाप को याद करो। ये तो दौड़ है। इस राजयोग की दौड़ में आत्मा की दौड़ है। परीक्षा हो और परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट निकले तो जो दौड़ते दौड़ते सबसे आगे निकल जाएं, बाप के पास पहुंच जाएं, बाप के दिल में समा जाएं, वो नंबर 1 बनेंगे या दूसरे बनेंगे? तो नंबर 1 है। बाबा ने बोला नहीं ये दौड़ है। जैसे वो दौड़ होती है घोड़ों की, ये भी अश्व हैं। अश्व माने घोड़े, मन बुद्धि रूपी घोड़े। ये राजयोग की दौड़ लगा रहे हैं। कोई जल्दी पहुंचेंगे, कोई बाद में पहुंचेंगे। उनमें धर्म पिताओं का नंबर लगेगा कि नहीं है? उनका भी नंबर लगेगा, उनके फॉलोअर्स का भी नंबर लगेगा। ऊपर चढ़ने का भी कोई एक ठिकाना होगा ना। जैसे घोड़ों की रेस होती है तो कोई पॉइंट होता है निश्चित। तो ऐसे ही ये आत्मा रूपी घोड़े हैं। अश्वरेस हो रही है, उस ठिकाने तक पहुंचेंगे और रेस पूरी हो जाएगी। तो अभी तुम्हारा चढ़ना है। बल शूटिंग होती रहती है। क्या शूटिंग होती रहती है? चढ़ने और उतरने की शूटिंग होती रहती है। हमें उन राहों पर चलना है या चढ़ना और गिरना और संभलना है। जैसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ते हैं और तूफान आ जाता है जोर से, तो क्या चढ़ते रहते हैं? कहीं न कहीं शेल्टर, शरण लेनी पड़ती है।
इसका मतलब नीचे उतर गए क्या? अरे अंदर से तो दृढ़ निश्चय है ना कि हमें ऊपर चढ़ना है। साइकिल पर सवारी सीखने वाला सीखना शुरू करता है तो दौड़ता ही चला जाता है या गिरता भी है? गिरता भी है और झट उठ के खड़ा भी हो जाता है। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनका उतरना नहीं कहा जाता। उतरते तो हैं थोड़े टाइम के लिए, परंतु अंदर से हिम्मत भरी हुई है तो उतरना नहीं है। याद नहीं करते हो तो तुम जैसे पुरुषार्थ में खड़े हो गए। अगर पुरुषार्थ में खड़े हो गए, तुमको याद नहीं आती है, याद तुम्हारी ठहर गई, तो तुम फिर रेस में पीछे पड़ जाओगे। जो आत्मा रूपी मन बुद्धि रूपी आत्मा रूपी जो घोड़ा है वो रेस करना अगर बंद कर देगा, खड़ा हो जाएगा, तो रेस में पीछे पड़ जाएगा। तुम्हारी बुद्धि की यात्रा है। एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने का। क्या हमारी रेस का एम ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुँचने का? इस दुनिया के दुख दर्दों से हमारी आत्मा मुक्त अनुभव करने लगे। क्या शरीर में रहें, लेकिन शरीर में रहते रहते जैसे सुप्रीम सोल इस शरीर में प्रवेश करता है, वो दुख दर्दों से परे की स्टेज में रहता है। न उसके ऊपर दुख का असर होता है, न सुख का असर होता है, सुख दुख से परे की स्टेज में रहता है। ऐसे हम आत्माओं की भी ऐसी स्टेज बनी कि न हम किसी को दुख दें और न किसी का दुख धारण करें। हमको कोई दुख देता है, उल्टा पलटा बोलता है, तो उसकी बात से हमारे ऊपर प्रभाव न पड़ जाए। दूसरे का दिया हुआ दुख हम ग्रहण न करें, ऐसी स्टेज बन जाए। तो सुख देना है, सुख लेना है, ये तो ठीक, लेकिन सुख से भी प्रभावित नहीं होना और दुख से भी प्रभावित नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। और कोई को याद करते रहेंगे तो नंबर पीछे हो जाएगा या आगे जाएगा? पीछे हो जाएगा। अबला बनते जाएंगे। मन बुद्धि रूपी जो घोड़ा है वो दौड़ में पीछे रह जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, इसको याद करो, माम एकम याद करो। बलहीन घोड़ा होगा तो दौड़ में आगे जाएगा या पीछे जाएगा? पीछे जाएगा। ये घोड़ों की दौड़ हो रही है। अपवित्र दुनिया का संग किया, रंग लगाया, तो पवित्र बनने की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। पवित्र दुनिया परम धाम बाप के घर में बाद में पहुंचेंगे, तो बाद में नई दुनिया में आवेंगे। फिर रिजल्ट क्या होगा? जन्म कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम जन्म होंगे। दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसके लिए गाया हुआ है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। लापरवाही करते करते अगर दूसरे धर्म में चले गए तो बहुत दुख झेलना पड़ता है।